नमो नारायण। सज्जनों, क्या मानव देह में रहते हुए भगवत प्राप्ति की जा सकती है? आज ये विचार युवाओं में आ रहा है, बड़े बड़े लोगों में ये विचार रहता है। तो आज इस विषय पर विस्तृत चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आगे शेयर करें, प्रयास करें कि रुक करके कुछ क्षण वीडियो को अवश्य देखें। हो सकता है कहाँ किस रूप में, किस अवस्था में, किस प्रकार से कोई ऐसा अनुभव मिल जाए। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो सज्जनों, सबसे पहले तो हमको कुछ ऐसे नियम साधना होते हैं, कुछ ऐसे हमको क्रियाएं करनी होती हैं जिसके माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। क्योंकि जब तक हम उन चीज़ों का अनुभव नहीं लेंगे, हमको उस चीज़ का प्रभाव समझ में नहीं आएगा। गुरु कृपा ही केवलम। यदि हम गुरु की कृपा के प्रसाद को समझ जाएं, गुरु के मार्गदर्शन को समझ जाएं, तो हमारी साधना, हमारी भक्ति प्रखर हो जाती है। चाहे वो भक्ति मार्ग कह लें, चाहे ज्ञान मार्ग कह लें, वेदांत मार्ग कह लें, कोई भी मार्ग हो, आपको उसमें गुरु का आलंबन लेना ही पड़ेगा। तब जाकर के आप उस विषय को समझ पाएंगे। बिना गुरु की आज्ञा के, गुरु जो साधना बता दे, गुरु जो मार्ग प्रदर्शित कर दे, उस मार्ग पर आप चल करके उस परम सत्य का, परम चेतना का अनुभव कर पाएंगे। अब कुछ लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं और यहाँ भोग विलास ऐश्वर्य से भी जीना चाहते हैं। तो ये दो मत वाले हो जाते। क्षणिक कुछ ऐसा प्रकाश हुआ तो ईश्वर की ओर रुझान हो गया, कुछ प्रकाश बदला तो हमारा रुझान गृहस्थ की ओर हो गया, भोग विलास में हो गया। तो ऐसे साधकों को, ऐसे लोगों को ईश्वर की प्राप्ति तत्क्षण नहीं हो पाती, ना उसका प्रभाव समझ में आ पाता। अब जो साधना गुरु ने आपको बताई है, जो मंत्र गुरु ने आपको दिया है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। गुरु की महिमा जीवन में सबसे बड़ी गाई गई है भैया। इसीलिए गुरु जो मार्गदर्शन दे, उस मार्गदर्शन पर चलो। गुरु मंत्र का जाप करो, ईश्वर नाम जप करो, प्रभु का नाम लो। राजा भर्तहरि का प्रसंग आपने सुना होगा। उज्जैन के थे, उनने क्या नहीं देखा? प्रेम देखा, भोग विलास देखा, ऐश्वर्य देखा, विरोधाभास देखा, भाई से विवाद देखा, विक्रमादित्य थे, ठीक। इसके साथ में प्रेम और धोखा देखा, सब कुछ देखा। श्रृंगार शतक नाम की रचना की, ग्रंथ की, उसमें उन्होंने सारी चीज़ों का अनुभव लिया। आगे उसमें भी उनको शांति न मिली, उसको भी छोड़ करके वैराग्य का अनुभव लिया। वैराग्य शतक नाम का ग्रंथ लिखा, उसका भी अनुभव लिया। कहने का अर्थ है ये है, उपनिषदों में एक वाक्य मिला है कि तेन त्यक्तेन भुंजीता। जैसे जैसे आप भोगों को छोड़ते जाएंगे, त्यागते जाएंगे, तो उसका अनुभव आपको समझ में आता जाएगा। उस अनुभव के आधार पर आप जो है, आप भगवत प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, प्रखर बना सकते हैं। अब क्योंकि काम और भोग की इच्छा ये एकदम से समाप्त नहीं होती, इसमें भी लिप्त रह जाएं तो एक क्षण बाद, एक अवस्था बाद, एक उम्र बाद इससे भी वैराग्य हमको उत्पन्न हो जाता है। पर ईश्वर प्राप्ति के लिए हमको किस साधना को अपनाना है? ये चीज़ों में लिप्त रहने से बचना है। इन चीज़ों से जितना त्याग सकें, त्यागात शांतिरनंतरम, गीता में भगवान कहते हैं, त्याग से ही अनंत शांति का अनुभव होता है। भर्तहरि ने सब त्याग दिया ना। अंत में तो ये तक आया है कि हीरे के पीछे जब दो लोग आपस में लड़के मरे तो उन्होंने कहा यार ये तो व्यर्थ है, जिसको मैं छोड़ करके आया हूँ यहाँ तक, यहाँ अब मेरा फिर मन उसी में जा रहा है, तो क्यों ना मैं काम करूँ, इसको छोड़ दूँ। तब जाके हमको शांति मिली। भगवत प्राप्ति में भगवान के प्रति हमारी सच्ची निष्ठा, सच्चा विश्वास, तब हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। नमो नारायण।